हेलो एवरीवन। एमसीक्यू एज निमी पैटर्न का जो मॉड्यूल नंबर आज 12 है, ड्रायर एंड एक्सपेंशन डिवाइस के जो अपन एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो सीबीटी और अदर गवर्नमेंट्स जितने भी एग्जाम होते हैं उनके लिए ये बेनिफिशियल है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द कंपोनेंट यूज्ड इन लिक्विड लाइन ऑफ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर की लिक्विड लाइन में प्रयुक्त घटक यानी कंपोनेंट क्या है? इसका करेक्ट आंसर है फिल्टर ड्रायर, जो कि लिक्विड लाइन में कंडेंसर और रिसीवर के बाद में लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द डिसेंट यूज्ड इन डिहाइड्रेटर ऑफ हाइड्रोकार्बन चार्ज आरएसी यूनिट। हाइड्रोकार्बन आवेशित आरएसी इकाई के डिहाइड्रेटर में प्रयुक्त होने वाले डिसिकेंट को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है सिलिका जेल। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, विच कंपोनेंट्स इज ब्रेस्ड इन रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में कौन सा घटक ब्रेस्ड होता है, जो ये टेक्नीशियन कर रहा है? करेक्ट आंसर है फिल्टर ड्रायर। क्वेश्चन नंबर 4, विच टाइप ऑफ ड्रायर फिल्टर इज सुटेबल फॉर एचएफसी रेफ्रिजरेंट्स। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट के लिए किस प्रकार का ड्रायर फिल्टर उपयुक्त है? तो करेक्ट आंसर है मोलिकुलर सीव टाइप। इसमें 70% मोलिकुलर और 30% एल्यूमिना का उनका रेशो रहता है 70 to 30%। तो ये इसलिए कि बर्फ वगैरह जमने के लिए, सिस्टम को खराब होने से बचाने के लिए, एसिड नहीं बने, उसके लिए काम में लेते हैं 70 और 30% रेशो। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द यूज ऑफ फिल्टर इन चार्जिंग लाइंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर की चार्जिंग लाइनों में फिल्टर का क्या उपयोग है? फिल्टर इसलिए लगाए जाते हैं टू अवॉइड मॉइस्चर, नमी से बचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज इंडिकेटेड बाय द एरो मार्क ऑन फिल्टर ड्रायर कंपोनेंट। फिल्टर ड्रायर घटक पर तीर के निशान से कौन सा संकेत मिलता है? तो फ्लो डायरेक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट की प्रवाह की दिशा। बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द यूज ऑफ डिहाइड्रेटर। डिहाइड्रेटर का उपयोग क्या है? ऑब्जॉर्ब मॉइस्चर, नमी को अवशोषित करना। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर द डिहाइड्रेटर इज इंस्टॉल्ड इन ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम। एक प्रशीतन प्रणाली में निर्जलीकरण कहाँ स्थापित किया जाता है? करेक्ट आंसर ए लिक्विड लाइन। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द फिगर्स। चित्र में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? ये तो करेक्ट आंसर है स्ट्रेनर। ये कैपिलरी ट्यूब हो गई और ये यूबरेटर हो गया, ये स्ट्रेनर हो गया। इससे पहले कंडेंसर आ जाएगा और उससे पहले कंप्रेसर आ जाएगा, फिर ये यूबरेटर से कनेक्ट हो जाएगा तो एक सर्किट बन जाएगा कंप्लीट, वीसीआर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 10, विच टाइप ऑफ फिल्टर ड्रायर इज सुटेबल फॉर एचएफसी रेफ्रिजरेंट्स। एचएफसी रेफ्रिजरेंट के लिए किस प्रकार का ड्रायर फिल्टर उपयुक्त है? करेक्ट आंसर है मोलिकुलर सीव टाइप। सीव टाइप है, ठीक है ना, सीव टाइप। क्वेश्चन नंबर 11, विच एक्सपेंशन वाल्व ऑपरेशन इज कंट्रोल्ड बाय माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर द्वारा किस एक्सपेंशन वाल्व को संचालन को नियंत्रित किया जाता है? तो करेक्ट आंसर है थर्मल इलेक्ट्रिकल एक्सपेंशन वाल्व। डी इज द करेक्ट आंसर। सॉरी,
इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? ए, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व। क्वेश्चन नंबर 12, which two tubes act as heat exchanger in a refrigerator? रेफ्रिजरेटर में हीट एक्सचेंजर के रूप में कौन से दो ट्यूब कार्य करते हैं? तो कैपिलरी और सक्शन ट्यूब्स। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, which sealing material prevents the refrigerant leakage in TEV thermal expansion valve thermostatic एक्सपेंशन वाल्व? कौन सी सीलिंग सामग्री थर्मोस्टेटिक इलेक्ट्रॉनिक वाल्व बॉडी में, एक्सपेंशन वाल्व बॉडी में रेफ्रिजरेंट रिसाव को रोकती है? तो करेक्ट आंसर आएगा गैस्केट। क्वेश्चन नंबर 14, which part of thermostatic expansion valve allows the refrigerant pressure behind the bellows of diaphragm? थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व का कौन सा भाग डायफ्राम की धोक ध्वनि इन बेलोज के पीछे रेफ्रिजरेंट दबाव की अनुमति देता है? तो करेक्ट आंसर है इसका इक्वलाइजर कनेक्शन, इक्वलाइजर ट्यूब कनेक्शन। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग कैपिलरी ट्यूब एज एन एक्सपेंशन डिवाइस? एक विस्तार उपकरण के रूप में केशिका ट्यूब का उपयोग करने का क्या फायदा है? करेक्ट आंसर है सी, प्रेशर बैलेंसिंग इज इजी, दबाव संतुलन आसान है। क्वेश्चन नंबर 16, which application uses the capillary tube expansion device? केशिका ट्यूब विस्तार उपकरण किस एप्लीकेशन का उपयोग करता है? तो करेक्ट आंसर है सी, डोमेस्टिक आरएसी यूनिट्स, घरेलू आरएसी इकाइयां। क्वेश्चन नंबर 17, which device equalizes the pressure between low and high side of split AC during off cycle? कौन सा उपकरण साइकिल ऑफ चक्र के दौरान स्प्लिट एसी के निम्न और उच्च पक्ष के बीच दबाव को बराबर करता है? तो करेक्ट आंसर आएगा सी, कैपिलरी ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व? इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है इसका? तो करेक्ट आंसर आएगा पुश रोड। क्वेश्चन नंबर 19, which device equalizes the system pressure in frost free refrigerator? फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर में कौन सा उपकरण सिस्टम के दबाव को बराबर करता है? तो कैपिलरी ट्यूब, क्योंकि प्रेशर को रिड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड इन द फिगर? अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो कैपिलरी ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ प्रेशर ड्रॉप इज अचीव्ड इन कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेफ्रिजरेशन साइकिल? प्रशीतन चक्र के केशिका ट्यूब में दबाव में प्रेशर ड्रॉप कैसे प्राप्त किया जाता है? करेक्ट आंसर है रेफ्रिजरेंट और ट्यूब के बीच का घर्षण यानी फ्रिक्शन, द फ्रिक्शन बिटवीन रेफ्रिजरेंट एंड ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 22, which is sensed by TEV thermostatic expansion valve is response to heat load variation? ताप प्रवाह भिन्नता के जवाब में टीईवी द्वारा किसको संवेदन किया जाता है?
तो करेक्ट आंसर है डी, सुपर हीट इन सक्शन लाइन। सक्शन लाइन में सुपर हीट। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ प्रेशर ड्रॉप इज अचीव्ड इन कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेफ्रिजरेशन साइकिल। रेफ्रिजरेशन साइकिल के कैपिलरी ट्यूब में दबाव ड्रॉप कैसे प्राप्त किया जाता है? करेक्ट आंसर है सी, द फ्रिक्शन बिटवीन रेफ्रिजरेंट एंड ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 24, विच गैस इज यूज्ड फॉर फ्लशिंग ब्लॉक्ड कैपिलरी ट्यूब। अवरुद्ध कैपिलरी ट्यूब फ्लशिंग के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो फ्लशिंग के लिए ड्राई नाइट्रोजन N2 अपन काम में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विच पार्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर कूल्स द लिक्विड रेफ्रिजरेंट इन कैपिलरी ट्यूब। रेफ्रिजरेटर का कौन सा हिस्सा कैपिलरी ट्यूब में तरल रेफ्रिजरेंट को ठंडा करता है? तो करेक्ट आंसर आएगा सक्शन लाइन। रेफ्रिजरेटर का कौन सा हिस्सा कैपिलरी ट्यूब में तरल रेफ्रिजरेंट को ठंडा करता है? तो सक्शन लाइन। क्वेश्चन नंबर 26, which is changed by thermostatic expansion valve is response to heat load variation। करेक्ट आंसर सुपर हीट इन सक्शन लाइन। सक्शन लाइन में सुपर हीट। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्लोट वाल्व यूज्ड एज एक्सपेंशन डिवाइस इन रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन में एक्सपेंशन वाल्व के रूप में कितने प्रकार के फ्लोट वाल्व का उपयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर है ए, 2। क्वेश्चन नंबर 28, which part of DX type central AC plant work for reducing the pressure and amount of liquid refrigerant in refrigeration cycle। DX का मतलब डायरेक्ट एक्सपांशन प्रकार के सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट का कौन सा भाग प्रशीतन चक्र में तरल रेफ्रिजरेंट के दबाव और मात्रा को कम करने के लिए काम करता है? तो करेक्ट आंसर आएगा बी, एक्सपांशन वाल्व। Question number 29, which part is used to hold the spring in position in TV। थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व में स्थिति स्प्रिंग को होल्ड रखने के लिए किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर आएगा ए, रिटेनर। क्वेश्चन नंबर 30, which valve is used to modulate which valve is used to modulate the refrigerant feed according to load requirement। रेफ्रिजरेंट फीड को लोड की आवश्यकता के अनुसार मॉड्यूलेट करने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर है डी, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग कैपिलरी ट्यूब एज एन एक्सपेंशन डिवाइस। एक विस्तार उपकरण के रूप में कैपिलरी ट्यूब का उपयोग करने का क्या फायदा है? करेक्ट आंसर है प्रेशर बैलेंसिंग इज इजी, दबाव संतुलन आसान है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द नेम ऑफ एक्सपेंशन वाल्व बेस्ड ऑन इट्स फंक्शन। करेक्ट आंसर, इसके कार्य के आधार पर ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व का नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर सी, कांस्टेंट प्रेशर वाल्व। सी इज द करेक्ट आंसर, कांस्टेंट प्रेशर वाल्व। क्वेश्चन नंबर 33, which expansion valve is always is adjusted by superheat। सुपरहीट द्वारा किस एक्सपेंशन वाल्व की छिद्र को समायोजित किया जाता है? करेक्ट आंसर है बी, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग एक्सपेंशन डिवाइस इन वेपर साइकिल। वाष्प संपीड़न चक्र में एक्सपेंशन डिवाइस का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है?
करेक्ट आंसर है डी, रिड्यूस रेफ्रिजरेंट प्रेशर, रेफ्रिजरेंट दबाव कम करना। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट इन इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व? इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर है बी, लीड स्क्रू। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट इन टेस्टिंग थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व? इसको क्या कहेंगे? तो करेक्ट आंसर है सी, एडजस्टेबल ड्रिल ब्लीड। सी इज द करेक्ट आंसर 36। लास्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व? इसको क्या कहेंगे? तो करेक्ट आंसर है बी, पुश रोड एंड बार वाल्व। ठीक है, थैंक्स ए लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में।